लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में जल्द ही भारत की पहली लिथियम माइंस शुरू होने जा रही है। यह परियोजना राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस खबर की पुष्टि की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि कटघोरा में लिथियम का बड़ा भंडार है और इस माइंस का क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर होगा। नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इस परियोजना की तैयारी जोरों पर है। लिथियम का भंडार विश्व में बहुत सीमित है और भारत में छत्तीसगढ़ के अलावा जम्मू कश्मीर में ही लिथियम पाया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी लिथियम की संभावना जताई गई है और वहां जल्द ही सर्वे शुरू होगा। कोलकाता में हाल ही में हुई दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सभी ओपीडी डॉक्टर कल विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया है। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि धरती के भगवान के साथ ऐसा घिनौना कृत्य हुआ है, यह निंदनीय है। आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे मामलों की कोई संभावना नहीं है और सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। बता सकता, पर मेरे पास कुछ मितानी आज आए थे, उन्होंने धन्यवाद भी दिया और उन्होंने बताया कि कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं नाम पूछा नहीं बताए कि निकाल दिया जाएगा। तो ये मितानी लोग ही आए थे, उसकी फोटो वीडियो भी आपके कुछ मीडिया वाले आए थे, उनके पास होगा, उनने सुना भी, तो आप उनसे ले भी सकते हैं। देखिए, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जिनको हम धरती का देवता बोलते हैं, धरती के भगवान बोलते हैं, ऐसे सेवा करने वाले डॉक्टरों के साथ इस प्रकार की घटना, जिस प्रकार से बंगाल में डॉक्टर के साथ हुआ, ऐसा अमानवीय कृत्य हुआ, इनको तो सख्त से सख्त सजा, फांसी से भी ऊपर की अगर सजा हो तो मिलनी चाहिए। और जहां तक हमारे छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हम जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सिक्योरिटी के लिए सभी जगह हमारी व्यवस्थाएं हैं और भी चुस्त दुरुस्त करके ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में नहीं होगी, इस बात का मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ। नहीं हो पाया, सरकार तो सरकार के लिए भी 7 महीने हो गए। हमने भी पहले 2 बार बोला था कि जल्द पेट स्किन का 2 राउंड की हमारी बैठक हो चुकी है। कंपनी वालों को हमने उसका सर्वे के लिए 1,42,000 रुपये उन्होंने मांगा था, उसकी फीस वगैरह का, जो उनके आदमी आएंगे तो उसके सर्वे के लिए, चूँकि काफ़ी समय से वो मशीन बंद है, तो उसकी परीक्षण के लिए हम लोगों ने उनको राशि भी जारी करने के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज को कह दिया था। 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। चूँकि इसमें कुछ कानूनी अड़चन भी है, कुछ इसका अनुमोदन बिना लिए ही खरीदी किया गया है, तो उसको हमारे जो लीगल सेल है उससे एडवाइस भी ले रहे हैं। तो ये पेट स्किन हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी आप चाह रहे हैं उससे जल्दी मैं भी चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द हो, और उसमें सकारात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं। मंत्री जी, सरकारी अक्सर जो है मरीज आते हैं, परिजन आते हैं, उनसे विवाद की स्थिति होती है, तो ये जो पार्किंग शुल्क है उसे खत्म कर देना चाहिए, ऐसा जनहित का एक होता है। ठीक है, इसके अन्य भी जगहों में कैसा चल रहा है राज्यों का, उसको देखकर एक बार हम निर्णय लेंगे। क्योंकि ये पार्किंग का जो काम है समूह या एनजीओ के माध्यम से कई विभागों में कई स्थानों पर चलते हैं। अब इसमें हॉस्पिटल में क्या हो सकता है, गवर्निंग बॉडी या ऑटोनॉमस बॉडी की जब अगली बैठक होगी तो उसमें हम इस पर निर्णय लेंगे। देखिए, मलेरिया पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे आप जो बता रहे हैं कोटा की तीसरी केस बच्चे का, तो अभी तत्काल की ऐसी कोई सूचना अपने पास नहीं है। ये पुराने समय का हो सकता है, उस समय 15 मौतें पूरा प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान मैंने जानकारी भी दिया था। लेकिन तब से लगातार हम लोगों की टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, मच्छरदानी दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम पहुंची हुई है। तो आज आप देखेंगे कि डायरिया जैसी स्थिति प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि कोई क्षेत्र में विशेष रूप से हो। आज स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में है। मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि मौसमी बीमारियां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे प्रदेश में हावी हुई, इनका दस्तक हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनसे पर्याप्त ताकत के साथ लड़ाई किया और आज कहीं भी स्थिति नहीं है कि
हैजा, मलेरिया, डायरिया या कोई भी बीमारी हमारे नियंत्रण से बाहर हो, सारा कुछ नियंत्रण में है। लेकिन आपका जो मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन है और जो 9M इंडिया लिमिटेड जिससे आप दवा खरीदते हो उसमें कमीशन चल रहा है। ये शिकायत गवर्नर के पास भी गई है, CM के पास भी गई है और आपके पास भी आई है कि बिना वजह के 90 करोड़ की दवाइयाँ का ऑर्डर भी हो गया। तो इसमें कुछ लगाम क्यों नहीं लग पा रही? कॉर्पोरेशन के टेक्निकल हेड का नाम लेके उसने शिकायत की है, शिकायत वाले ने, कि टेक्निकल हेड वो 9M इंडिया लिमिटेड की दवा खरीदी कंपनी है, उनके बीच में कमीशन है और वो उसी के एजेंट के तौर पे सरकार के कॉर्पोरेशन बैठ के काम कर रहा है। देखिए, हमारे पास जो भी शिकायत आते हैं उसका हम निष्पक्ष रूप से जांच के लिए विभाग को भेज देते हैं। और जहां तक दवाई, रीजेंट, ये सारे खरीदी संबंधित मामले हैं, इनके जांच भी चल रहे हैं। और कोई तथ्यात्मक सबूत हो तो आप लोग मुझे उपलब्ध करा दें, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, उसको ऊपर 24 घंटे के अंदर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई भी भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, तत्काल हम एक्शन लेंगे। कोई भी एविडेंस सहित कोई भी व्यक्ति हमको दे सकता है, किसी भी हमारे डिपार्टमेंट का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का भी, हम कार्रवाई तत्काल करेंगे। तो विधानसभा में हमने आश्वस्त किया है सदस्यों को कि हम जांच करा रहे हैं करके, जांच की कमेटी बना दी गई है, जांच उस पर लगभग 80% पूरा भी हो चुका है। जल्द उसकी रिपोर्ट आप लोगों को दे दी जाएगी। हम लोगों ने इसके लिए पूरे जिलों को, पूरे स्वास्थ्य अमला को स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट कर दिया है। और सभी जगह हमारे पास टेस्टिंग के जो किट हैं, जो उसका नियम है कि 200 मीटर तक के दायरे में सभी का जांच करना है, जो भी मिले हमने जांच कर चुका है। और उनके संबंधित जो दवाइयां हैं सभी जगह हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके लिए सेपरेट आइसोलेशन वार्ड उपलब्ध हैं। और कहीं भी ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी कक्षा की बच्चे की जगह गिना जहाँ पर क्या लिथियम की जो भी है बताया आपने, तो क्या और इसमें कई जगह ऐसे जहाँ पर बहुत सारे जंगल है, तो क्या अब खनिज की पूर्ति के लिए हसदेव जंगल के साथ अब अन्य जंगल भी काटे जाएंगे क्या? देखिए, हम लोग तो आशावादी लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि जंगल ना काटना पड़े, परंतु लिथियम जैसे माइंस अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हम उससे 4 गुना जंगल लगाकर उसको दोहन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक तथ्यात्मक तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोग भी जानते होंगे, बीच में हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय अमेरिका का प्रस्ताव आया था, ये अधिकृत मैं नहीं हूँ पर मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, कि अमेरिका एक बार जम्मू कश्मीर को भारत सरकार से मांग किया था कि हम पूरी सड़कें बना देंगे, पूरा दिल्ली से लेके कश्मीर तक, लेकिन जितनी मिट्टी निकलेगी तो उसको हम ले जाएंगे वहाँ करके। तो भारत सरकार ने उसको मना किया था। ये हो सकता है कहानी हो, लेकिन उसका कारण यही था कि इतना कॉस्टली लिथियम जो मिनरल है कि इसको विकास के एवज में पूरा मिट्टी को ले जाने कर रहे थे। तो अब अंदाज लगाइए कि कितनी महंगी मिनरल है। तो निश्चित रूप से स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले हैं, इसको लेकर क्या मेडिकल कॉलेज को लेकर की बात हुई है, क्या कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी से कल बातचीत हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो सिकल सेल की बीमारी है वो बढ़ रहा है और विशेष रूप से जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में ये सिकल सेल की बीमारी देखा जा रहा है। इसके लिए एक अभियान चलाकर 100% लोगों का टेस्टिंग करके स्क्रीनिंग करने का उन्होंने कहा है और ये काम चल भी रहा है। और हमारा छत्तीसगढ़ सिकल सेल के इस कार्य में देश में अग्रणी है और इसके लिए सिकल सेल के उन्मूलन हेतु हमने यहाँ क्षेत्रीय अनुसंधान और शोध केंद्र के लिए हमने कहा है और इसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है। साथ ही साथ जो हमारे 4 मेडिकल कॉलेज हम चालू करने वाले हैं नए रूप से, जिसमें चिरमिरी, जांजगीर, कवर्धा और दंतेवाड़ा के 4 कॉलेज हैं, इसको 60% केंद्रांश की मैंने मांग किया है और इसको भी उन्होंने हमें अन्य किसी न किसी योजना से राहत देने की बातचीत कही है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में
हमारे शासकीय हॉस्पिटल है जिनमें बहुत ज़्यादा लोड है, जैसे मेकाहारा है, तो रायपुर के आसपास में, जैसे रायपुर से बिलासपुर के बीच में, रायपुर से बस जगदलपुर के बीच में, रायपुर से राजनांदगांव के बीच में, ऐसे 4 बड़े हॉस्पिटल हमने रायपुर और उन क्षेत्रों के मध्य में मांग मैंने किया है कि सरकार केंद्र की योजना से 60% केंद्रांश देकर 4 ऐसे बड़े हॉस्पिटल भी खोलें ताकि छत्तीसगढ़ में लोगों को लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ सरकार की जो योजना चल रहे हैं केंद्र की, उनको और अच्छे से कैसे चले इसके लिए भी चर्चा हुई है। मंत्री जी पिछले बार आपने कहा था कार्यक्रम संचालन है वो आशा स्वास्थ्य सेंटर के बना के किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जो है ये कमान संभालने की बात की गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति बैठक में फैसला लिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का NHM एक राष्ट्रीय योजनाओं को चलाने वाला एक विंग है। ऑलरेडी इनको जिम्मेदारी राष्ट्रीय योजना जो देश के आते हैं उनको संचालित करने का NHM को जिम्मेदारी है। अब NHM SHRC के माध्यम से मितानिन प्रोग्राम चला रहे हैं लंबे समय से, तो ये तो वही वाली कहावत है, कटोरे के अंदर कटोरा वाला। तो चूंकि इनके वजह से लंबा पेमेंट में भुगतान में देरी होता था, NHM का नियंत्रण नहीं हो पाता था, और साथ ही साथ ऐसे मितानिन और अन्य बीच के जो ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के जो हमारे कर्मचारी हैं, इनको दिक्कत होता था। समय समय पर कई संगठनों ने मितानिन से लेकर उनके ऊपर तक मांग भी किया कि इनको NHM से जोड़ा जाए, और हम लोगों ने अभी नीतिगत फैसला नहीं लिया है। कल की प्रशासनिक रूप से जो अधिकारियों की बॉडी है उसमें आया हुआ है, उसको फाइनल रूप के लिए सरकार के पास लाएंगे। जब हमारे पास आएगा तो उस पर निश्चित रूप से विचार करके निर्णय लेंगे। परंतु एक बात मैं आप लोग साथ बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है मितानिनों को ये भड़काने का काम कर रहे हैं, ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि NHM में जाने के बाद उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कर्मचारी का, एक भी मितानिन से लेके स्टेट के लेवल तक के किसी भी हमारे कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सारे वही लोग काम करेंगे, उसका नियंत्रण डायरेक्ट NHM करेगा, और कर्मचारी और उसमें जो अधिकारी हैं उनके हितों को ध्यान में देते हुए पहले से अच्छा व्यवस्था की जाएगा। इसलिए जो है NHM उसको कंट्रोल करके डायरेक्ट योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रही है। मंत्री जी, जो DMF की राशि होती है वो अभी तक हो रहा था कि संभागवार खर्च हो रही थी। मान लीजिए जो दंतेवाड़ा से निकलता था वो जगदलपुर तक आता था, बीजापुर तक जाता था। एक आदेश इस तरीके का निकाला गया कि जहाँ से DMF की राशि उत्पन्न हो रही है, जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है वही खर्च होगा। क्या इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है? या ये भारत सरकार का जो खान अधिनियम 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है, उसके तहत 25 किलोमीटर के जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के 25 किलोमीटर तक प्राथमिकता से, और उसके अगले 25 किलोमीटर तक उसको और भी दिया जा सकता है। लेकिन चूँकि छत्तीसगढ़ में विभिन्न बहुलता है और यहाँ चूँकि ऐसी स्थिति नहीं है, हमको कई पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ माइंस नहीं है, जैसे जसपुर में एक भी माइंस नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमको DMF फंड से कई विकास कार्यों के लिए आवश्यकता होती है। इसके लिए छत्तीसगढ़ से हम लोग भारत सरकार को पत्र लिखे हैं, और कल मैं पर्सनल रूप से भी माननीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी से भी छत्तीसगढ़ के लिए आग्रह किया हूं, ताकि हम लोगों को विकास कार्यों में आसानी हो। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, एक क्लियर हो जाए कि जैसे आपने जसपुर का जिक्र किया, तो बीजापुर एक ऐसी जगह है, सुकमा ऐसी जगह है जो दूरस्थ के अंचल है, वहाँ DMF की कोई राशि का प्रावधान नहीं है, क्योंकि दंतेवाड़ा तक है 25 और 50, 25 और बढ़ेंगे तो 50 किलोमीटर हुआ, तो 100 किलोमीटर के दायरे में, तो उन सबको भी सम्मिलित किया जाएगा इस तरीके से। निश्चित रूप से हम लोगों ने अपनी भावनाएं रख दी हैं। आप जो सोच रहे हैं वैसा भी नहीं है। अगर जिला का बॉर्डर पार हुआ, भले वो 5 किलोमीटर हो, तो प्रभावित क्षेत्र में नहीं आएगा। एक जिला से दूसरे जिले में हम अंतरण भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने भारत सरकार से आग्रह किया है और हमने मांग किया है कि हमारे राज्य को विशेष रूप से छूट दिया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों की तरह यहाँ भौगोलिक स्थिति नहीं है, यहाँ दुर्गम क्षेत्र हैं, और उस पैसे की आवश्यकता हमको बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा ऐसे दूरस्थ अंचल के क्षेत्रों में आवश्यकता है। जो आप लोगों की भावना है
उसको मैंने कल रख दिया है। मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, रेलवे खास सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर का नेशनल मिनरल एक्सप्लोरर कमेटी की जो बैठक थी, जिसके माध्यम से पूरे देश में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण का काम, उसके खोज का काम किया जाता है, उस कमेटी की 6वीं बैठक के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे उन्होंने भेजा। और कल की बैठक में माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी की अध्यक्षता में उनके साथ कोयला राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा मंत्री जी के साथ संयुक्त रूप से कई राज्यों के खनिज मंत्री उसमें शामिल हुए। और उस बैठक में जो देश में हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, उनका दोहन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हुआ है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की संपदा को किस प्रकार से जो गर्भ के नीचे है सुनियोजित ढंग से उसका उत्खनन कैसे हो सके, कई ऐसे अनमोल तत्व हमारे भारत की इस धरती में गर्भ में छुपे हुए हैं, उसको खोजने का काम के लिए एक महत्वपूर्ण एक कमेटी बनाए जिसका नाम है राष्ट्रीय खनिज खोज समिति, जिसके माध्यम से उसमें देश के जो खनिज बाहुल्य राज्य हैं उसके खनिज मंत्री सदस्य होते हैं और उसके अध्यक्ष कोयला एवं खान मंत्री होते हैं। उनके साथ उस जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित उस विभाग के भी मंत्री सदस्य होते हैं। कल की बैठक में मुख्य रूप से पूरे देश में खासकर जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें नीलम प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका खोज ढंग से नहीं होने के कारण उसकी नीलामी नहीं हो पा रही है और उत्खनन नहीं हो पा रहा है, उसको प्राथमिकता से करने कहा गया। इसी प्रकार से जो दुर्लभ तत्व हैं, जैसे कस्तूरी के खोज में मृग पूरे जंगल ढूंढता है लेकिन उसके नाभि में कस्तूरी रहता है, उसी प्रकार हमारा देश आज़ादी के 70 साल बाद भी कई ऐसे तत्व हैं जिनके लिए विदेशों के ऊपर आश्रित है। उसी में से एक तत्व है लिथियम, जिससे हमारे मोबाइल की बैटरियां बनती हैं, कई ऐसे महंगे ऊर्जा से संबंधित संयंत्र बनते हैं, जैसे जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, उपग्रह वगैरह जाते हैं, उसमें बहुत ही हल्का होते हैं और ऊर्जा के बड़े स्रोत होते हैं। उसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा से संबंधित उसमें भी लिथियम का काम होता है। और आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला के कटघोरा क्षेत्र में लिथियम की एक बड़ी माइंस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके बड़े सोच, विशाल सोच के साथ और माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में कटघोरा क्षेत्र के 250 हेक्टेयर लगभग 650 एकड़ जमीन में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है और देश का पहला लिथियम का माइंस स्थापित होगा। इसके लिए नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, लगभग पूर्णता की ओर है। और आपको बताते हुए मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सरकार ने जो रेट रखा था उस रेट के अलावा 76% और एक्स्ट्रा रेट में हमारा ये कटघोरा का लिथियम माइंस गया है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और ये भारत भी जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि 2047 का विकसित भारत एक अलग रूप में हो, तो छत्तीसगढ़ की लिथियम का एक बड़ा योगदान होगा। आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व में 4-5 देशों में ही लिथियम पाया जाता है और ये कटघोरा भारत का पहला लिथियम माइंस होगा। आज कई देश, उसमें विशेष रूप से चाइना भी है जो केवल लिथियम के भरोसे आज यहाँ तक पहुँचा है। आज वहाँ इलेक्ट्रॉनिक
सामान बहुत कम दर पे मिलते हैं, मोबाइल कम दर पे मिलते हैं। उसके कारण है कि जो रॉ मटेरियल प्रमुखता से लगता है वो लिथियम है, और लिथियम के भंडार खुलने से लोगों के बड़े काम होंगे। इसी प्रकार से हमारे बस्तर क्षेत्र में भी लिथियम का बड़ा भंडार का प्रारंभिक रूप से सर्वे में मिला है, उसको भी तेज़ी से खोज करके बस्तर क्षेत्र में भी लिथियम का भंडार को उत्खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु, चिन्हित करने हेतु निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ हमारे कोरिया जिला के सोनहत क्षेत्र में हीरा के माइंस के लिए भी बातचीत हुई है। जनकपुर केल्हारी क्षेत्र में जो प्राकृतिक गैस है उसके अनुसंधान के लिए बातचीत हुई है। देवभोग क्षेत्र में हीरा का पहले से चिन्हित खदान है, उसको और अच्छे से अन्वेषण करने के लिए, एक्सप्लोजर करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ बैठक में जो बस्तर क्षेत्र में लिथियम के अलावा ऐसे ऐसे तत्व हैं, आपको बताते हुए मुझे ये बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के गर्भ में हीरा, सोना, लिथियम जैसा तत्व, कोरंडम, नीलम, ऐसे तमाम बड़े चीज़ों का भंडार है। और बस्तर क्षेत्र में भी हीरा और सोने के खदानों के लक्षण मिले हैं। उसके भी जो सर्वे कार्य के लिए 50% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 50% राज्य सरकार करेगी, इस पर निर्णय कल हुआ है। और स्पेशल रूप से बस्तर क्षेत्र में जितना भी भारत सरकार का दर है उससे 25% अतिरिक्त भारत सरकार बस्तर क्षेत्र को देगी। ये कल बड़ा निर्णय हुआ है। मुझे लगता है कि हमारी ये छत्तीसगढ़ खनिज से भरा हुआ प्रचुर धरती है, और इसके शोधन और खोज के लिए, इसके अन्वेषण के लिए कल बड़ा निर्णय हुए हैं। इससे देश को और प्रदेश को आगे बढ़ने में बड़ा मदद मिलेगा। मंत्री जी, For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28